दिल्ली के शाहीन बाग में हुई हिंसा के आरोपियों की जमानत पर आज फिर सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में कल पुलिस ने आरोपियों की जमानत का विरोध किया था। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने 2020 में हुई हिंसा को लेकर बड़ा पर्दाफाश भी किया। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में जो दलील रखी उसके मुताबिक शाहीन बाग नानी दादी का प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि विरोध करने के लिए दूसरे इलाके से लोग बुलाए गए थे। इसके बाद साजिश के तहत विरोध की जगह तय की गई थी, चुनी गई थी और दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम और उमर खालिद को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया है, जो विरोध करने के लिए कई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे। और पुलिस ने व्हाट्सएप चैट को लेकर भी बड़े बड़े खुलासे किए हैं और ये खुलासे करते हुए उनकी ओर से बताया गया कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आरोपी हिंसा, सड़क नाकाबंदी करने की योजना के बारे में जानकारी दे रहे थे। तो देखिए किस तरीके से एक सोची समझी ये साजिश थी। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, और फिलहाल क्या इसको लेकर अपडेट सामने आ रही है और कितनी देर में सुनवाई अभी शुरू होगी? देखिए, जिस तरह से इस मामले में आज तकरीबन 2:30 बजे के लगभग में सुनवाई होगी और पूरे मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से उमर खालिद और इसके साथ साथ कुछ अन्य आरोपियों के जमानत से जुड़े मामले पर जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई थी और उसके बाद कल जिस तरह से तमाम दलीलों को रखा गया कोर्ट में और जिस तरह से उमर खालिद और इसके साथ साथ दूसरे आरोपियों के बारे में जिस तरह जमानत से जुड़े मामले पर जब बताया गया कि किस तरह से उसके खिलाफ संगीन आरोप है और उसको जमानत नहीं दिया जाना चाहिए और नहीं दिए जाने की जो वजह बताई गई थी उसमें बताया गया था किस तरह से दिल्ली में एक सोची समझी साजिश के तहत एक दंगा को भड़काने के लिए प्रयास किया गया था। किस तरह से कई लोगों की टीम बनाई गई और सोची समझी साजिश के तहत शाहीन बाग का वो इलाका चुना गया जहां पर लोगों को भड़काया गया। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो तमाम जो प्रोसेसर्स थे शुरुआती तौर पर वो वहां के नहीं थे, अलग अलग जगहों से आए थे और अलग अलग जगहों से आकर वहाँ पर उन्हें इकट्ठा किया गया था। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे और ख़ास तौर पर जिस तरह से वहाँ पर लोगों को बताया गया था कि ये दादी और नानी का प्रोटेस्ट है, लेकिन वो दादी नानी तो बाद में आई। और जिस तरह से अलग अलग इलाकों से तमाम को लोगों को इकट्ठा किया गया और जिस तरह से कहा जा सकता है कि उसी मामले में जब ताहिर हुसैन के बारे में बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जिस तरह से उसके खिलाफ मामले को दर्ज किया गया तो यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी हुआ। इसके साथ ही एक सोची समझी साजिश के तहत दंगा को भड़काने के लिए वहाँ पर तरीके से प्री प्लान्ड यहाँ पर किया गया था और एक बड़ी साजिश यहाँ पर रची गई थी, बाहर से लोग बुलाए गए थे।